जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल। जी हाँ, साप्ताहिक राशिफल 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक क्या वीकली प्रेडिक्शन रहेगी, क्या राशिफल रहेगा, क्या ग्रह गोचर के योग से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, इस बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वीकली राशिफल में मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह भाई आपका जो फोकस पॉइंट रहेगा वो धन कमाने में रहेगा। धन किस प्रकार से सेविंग की जाए, धन को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे फोकस पॉइंट रहेगा। माता पिता की सेवा पे, माता पिता पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। माता पिता की इच्छा पूरी करने वाले हैं। कुछ मेष राशि वाले धार्मिक जगह के दर्शन भी करने वाले, उस पे भी आपका इस सप्ताह फोकस पॉइंट रहने वाला है। आध्यात्मिक गुरु से आप मिलने वाले हैं या बड़े ज्योतिष से आप अपना कुंडली दिखाने वाले हैं या मिलने वाले हैं, वो आपका फोकस पॉइंट रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह अचानक ही किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई खुशखबरी परिवार से संबंधित आपको मिल सकती है। तो ये सप्ताह बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी योजना बनाने वाला ये सप्ताह यानी 29 अप्रैल से लेकर 5 मई में रहने वाला है। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ में पेट की प्रॉब्लम थोड़ी रह सकती है। पेट संबंधी एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी ये जो सप्ताह है, 2 बड़े धन लाभ कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को होंगे। गुरु और चंद्रमा की युति धन भाव में बैठी है। अचानक ही कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उससे अच्छी धन लाभ इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। कुछ ऐसी डीले मित्रों जो जिसमें आप प्रयास कर रहे थे, सफल नहीं हो रही थी, वो डील इस सप्ताह बन सकती है, क्रैक हो सकता है काम, जिससे कि आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अगर हम देखा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम आपका हो सकता है। घर से संबंधित कोई वस्तु से आपको कुछ लाभ हो सकता है। तो 2 बड़े धन लाभ इस सप्ताह होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप के लिए ये जो सप्ताह है, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, ये सप्ताह 29 अप्रैल से 5 मई के बीच में प्लानिंग करने वाले हैं, कहीं घूमने जाने की या वीकेंड में पार्टी में जाने वाले हैं, मित्रों से गैदरिंग करने वाले हैं। ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। या फिर आपके घर में कोई रिलेटिव पधारेंगे, उसके भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं। तो पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए ये सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में जो नौकरी करते हैं उनको नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। आपको दूसरे शहर के चक्कर आपके लग सकते हैं। और जो व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनके लिए ये सप्ताह लोहे पे, बिजली पे, मशीन पे खर्चे वाला सप्ताह रहेगा, लेकिन काम में वृद्धि करता हुआ ये सप्ताह रह सकता है। यानी कुल मिला के व्यापारियों के लिए मध्यम सप्ताह है और जो नौकरी वाले हैं उनके लिए दौड़ा भागी वाला सप्ताह रहेगा। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए मिश्रित फलदायक ये सप्ताह रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की में ही गज केसरी योग बन रहा है, यानी गुरु चंद्रमा की युति आपकी राशि में बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आप बहुत पूजा पाठ, दान धर्म करने वाले हैं, किसी संस्था में जाके कुछ दान धर्म करने वाले हैं, किसी गुरु से जुड़ने वाले हैं, उसके योग आपके इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। कुछ वृषभ राशि वाले योगा करने वाले हैं, जिम करने वाले हैं, हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो हेल्थ पे ही होगा। हेल्थ को सुधारने के लिए कड़े प्रयास आप करेंगे, डाइटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं बुरी आदतों को सुधारने का इस सप्ताह आपका वृषभ राशि वालों का प्रयास होगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह आत्मविश्वास वृषभ राशि का बहुत ही अच्छा रहेगा। हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। हेल्थ को सुधारने के लिए कड़े प्रयास करते हुए नजर आएंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में, धन की स्थिति के स्वामी बुध हैं और बुध लाभ भाव में बैठे हैं। तो 3 बड़े लाभ इस सप्ताह वृषभ राशि को मिलते हुए दिख रहे हैं और एक हानि होती हुई नजर आ रही है। 3 बड़े लाभ का मतलब कोई डील आपकी इस सप्ताह बन सकती है। अचानक विदेशी व्यक्ति या विदेशी आय का लाभ आपको हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह कहीं ना कहीं
रुका हुआ या फंसा हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये सप्ताह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ध्यान रखना है, उसमें नुकसान होता हुआ आपको नजर आ सकता है। किसी की चुपड़ी चोपड़ी बातों पे नहीं आना, किसी की फोन पे टेलीफोनिक एडवाइस पे नहीं आना, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ मंगल तृतीय भाव में विराजमान है, तो पार्किंग को लेकर पड़ोसियों से या किसी से वाद विवाद भी इस सप्ताह वृषभ राशि का हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए चतुर्थ के स्वामी 12वें भाव में बैठे, तो इस सप्ताह परिवार से संबंधित या परिवार के सदस्यों से संबंधित रुका हुआ काम बन सकता है। किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन ट्रांसफर का योग भी इस सप्ताह बन रहा है, या इस सप्ताह किसी सदस्य को कहीं दूर जाना पड़ सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में वृषभ राशि की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में गुरु और चंद्रमा की जो गज केसरी योग बना रहे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि आपके पार्टनर भाव पे है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे ये सप्ताह, पार्टनर को दर्द की समस्या रहेगी, लेकिन पार्टनर को धन लाभ होगा, पार्टनर की इच्छा ऑफिस में पूरी होगी, पार्टनर से अनबन भी ठीक हो जाएगी, पार्टनर के अपने रिलेशन आपके माता पिता से, अपने परिवार से भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे, और पार्टनर भी बड़ा धार्मिक होगा, कोई मंत्र जाप करने वाला है, कोई रेमेडी आप दोनों में बने इसके लिए करने वाला आपका पार्टनर। तो कुल मिला के बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का काम करने वाली है। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं अच्छा ही रहने वाला है। बहुत सारी मीटिंगें इस सप्ताह आपको करनी पड़ सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। नए काम में आपका इंटरेस्ट होगा, नया कुछ सीखने को आपको करियर में मिल सकता है, नए प्रोडक्ट को समझने को इस सप्ताह मिल सकता है। जो व्यापारी है उनको कहीं ना कहीं नई मशीन खरीदने के लिए मार्केट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, नए प्रोडक्ट को समझने के लिए बड़ी दौड़ा भागी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह सीखने वाला रहने वाला है, चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज आप सीखने वाले हैं इस सप्ताह। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह में फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो ये सप्ताह देखा जाए चंद्र और गुरु दोनों के दोनों व्यय भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा, खर्चे को कैसे नियंत्रण किया जाए, लोन को कैसे कम किया जाए, कैसे ट्रांसफर किया जाए, खर्चे जो ज़्यादा हो रहे हैं उस पर आप काम करने वाले हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये सप्ताह पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग हो सकती है मिथुन राशि को, तो रेडी पटरी का खाना और इस तरह के खाने से आपको, भोजन से आपको परहेज रखना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह स्किन की प्रॉब्लम मिथुन राशि को, साथ ही साथ ENT गले की बैठने की समस्या ठंडे के कारण मिथुन राशि को, पेट में फूड पॉइजनिंग की समस्या मिथुन राशि को, तो ये सप्ताह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर नीच के मंगल बैठे हैं, तो 2 बड़े धन लाभ और 1 नुकसान भी मिथुन राशि को ये सप्ताह यानी 29 अप्रैल से लेकर 5 मई में सहना पड़ेगा। पहले मैं 2 बड़े धन लाभ के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला धन लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, किसी वस्तु के सेल एंड परचेज से इस सप्ताह आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कोई वस्तु आपकी बिक सकती है, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, विदेशों से प्राप्त किसी व्यक्ति से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या विदेशी इनकम का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मंगल भी नीच के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल पे, एसेसरीज पे, लैपटॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपका वाहन पे धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो केतु आपकी कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में विराजमान है मिथुन राशि के, तो ये सप्ताह हल्का फुल्का घर में बाथरूम का फिटिंग का काम हो सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह आपका पार्टनर से, चाहे लव पार्टनर है चाहे पति पत्नी है मिथुन राशि वाले, अच्छा ही रहने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपस में समस्या चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ पार्टनर
कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में आप किसी यात्रा में जा सकते हैं। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के या किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलने के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर व्रत रखेगा, पार्टनर दान धर्म करने वाला, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर के अपने करियर में कुछ ट्रांसफर के योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं 12वें भाव में ट्रांसफर के योग भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के लाइफ में, करियर में बड़ा चेंज इस सप्ताह नजर आएगा। आपके करियर के बारे में बात करें, चाहे आप व्यापारी है, चाहे आप नौकरी करते हैं, तो ये सप्ताह आपके करियर में 3 बड़े लाभ आपको होंगे। पहला, जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे थे वो डील मिथुन राशि की बनती हुई नजर आएगी। दूसरा, सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह किसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता हुआ भी नजर आएगा। नुकसान ये है, लोहे पे, मशीनरी पे भाई आपको खर्चा इस सप्ताह होने वाला है, उसका योग भी नजर आ रहा है। तो 3 बड़े लाभ भी है व्यापार दुकानदारों को, और एक खर्चा भी रहने वाला है। तो कुल मिला के अच्छा ही है मिथुन राशि का। अब कर्क राशि के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह यानी 29 अप्रैल से, और मित्रों नोट कर लो 5 मई तक की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो ये इस सप्ताह फोकस पॉइंट आपको कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर आपको परिवार से संबंधित खुशखबरी नजर आएगी। किसी का कहीं पर सिलेक्शन, कहीं पर मांगलिक काम में आप जाएंगे। यानी कुल मिला के ये सप्ताह ऐसा कुछ न्यूज़ आपको मिलेगी कर्क राशि वालों को कि आपका दिल और मन दोनों ही खुश हो जाने वाले हैं। हाँ, हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपको पेट की समस्या, फोड़े फुंसी, एलर्जी की समस्या भी रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। उसमें तो मंगल अपना काम करेगा, लेकिन इस सप्ताह खुशखबरियां भी मिलेंगी। धन की स्थिति के बारे में कर्क राशि की बात करें तो उच्च के सूर्य हैं। कहीं ना कहीं ये सप्ताह धन संबंधी रुके हुए काम आपके बनेंगे। प्रयास आपको करना है, याद रखिएगा, गुस्सा नहीं करना, प्रयास करिएगा। इस सप्ताह लोगों से मिलिएगा, क्लाइंटों से मिलिएगा, उनको आप अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास कीजिएगा। ये सप्ताह सफलता वाला रहेगा। पहला तो सरकारी कोई धन लाभ, सरकारी कोई योजना का लाभ आपको मिल सकता है, या आपका बॉस ही आपको अच्छी खासी एडवाइस दे सकता है, या अपने लिंक से अच्छा बिजनेस दे सकता है आपका बॉस ही। तो उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। और इस सप्ताह कहीं ना कहीं रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अच्छी डील कर्क राशि की बनती हुई नजर आएगी, वो अच्छा है। साथ ही साथ तृतीय भाव में केतु है, तो ये सप्ताह भाई बहनों से संबंधित आपको, जैसे मैंने कहा, कि कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। परिवार में रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें, चाहे कर्क राशि वाले नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। पद प्रमोशन का आपका योग नौकरी वालों का बन सकता है। बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉस आपका नाम किसी बड़े कार्य में सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी ऑफिस से कोई ना कोई इच्छा आपकी पूर्ति होती है। जो व्यापारी दुकानदार है, तो सरकारी जो दिक्कतें चल रही थी, और जिन दुकानदारों पे सरकारी दिक्कतें चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। दशम में सूर्य हैं, यानी सरकारी जो दिक्कतें थी वो सॉल्व होती हुई इस सप्ताह नजर आएगी। सरकार से कुछ ना कुछ लाभ, या सरकारी निर्णय से कुछ ना कुछ लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। सरकारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं करियर भी अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। नौकरी की स्थिति भी अच्छी है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें कर्क राशि के, तो दाम्पत्य जीवन में 2 अच्छी खबरें हैं, 2 खराब खबरें हैं। पहला, मैं आपको अच्छी खबरें बताता हूँ। पहला, पार्टनर के साथ में किसी मित्र की शादी समारोह, किसी फंक्शन में जाने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। पार्टनर को न्यू नौकरी का ऑफर मिल सकता है, उसका योग इस सप्ताह बन रहा है। तो पार्टनर के करियर के लिए अच्छा है, रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। खराब क्या है कि पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कुछ खराब पार्टनर को चीज़ें मिल सकती है, यानी उनकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है। साथ ही साथ पार्टनर को पैर में दर्द की समस्या, पार्टनर को सूजन की समस्या, पार्टनर को पैर में चोट की समस्या हो सकती है। ये सप्ताह वो भी अचानक ही होती हुई नजर आएगी। तो पार्टनर की हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, करियर के लिए, पति पत्नी लव पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा
नहीं कहा जा सकता। और मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली टेलीफोन के माध्यम से मुझे दिखाना चाहते हैं कि सच में मैं आपका कुछ भला करूं, तो उसकी हल्की मैंने दक्षिणा भी रखी है। कॉल आपको नहीं करना है मित्रों, आपको 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है ध्यान से देख लीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल का नंबर नहीं है। कॉल करने से आपकी कॉल वेस्ट जाएगी। सबसे अच्छा है आप मुझे व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप भी कैसे करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आप देश में बैठे विदेश में बैठे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए ज्योतिष का समाधान लेना चाहते हैं, वो आप भेजें। उसके बाद एक हल्का सा शुल्क हमने रखा है मित्रों, वो आप पे कीजिए, मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए, अपने उपाय लीजिए। लोगों को फ़ायदा मिलता आ रहा है, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हर हफ्ते, जिन जजमानों को फ़ायदा होता है आपके सामने है। चमत्कार को नमस्कार होता है, यानी कि जो रिजल्ट होता है उसको कहने की ज़रूरत नहीं, उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो सिर्फ आपके सामने जिन लोगों को रिजल्ट मिलता है वो वीडियो रखता हूँ आपके सामने, और अभी भी इस कार्यक्रम में भी आपको वीडियो दिखेंगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको दिखाना है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाना तो भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यानी 29 अप्रैल से लेकर 5 मई के बारे में बात करें तो फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुरु चंद्रमा दोनों के दोनों वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी ये सप्ताह गज केसरी योग ना चाहते हुए भी आपका बन रहा है, और गज केसरी योग अति उत्तम बन रहा है। यानी ये सप्ताह आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, सिंह राशि को अचानक ही कोई सरकारी कोई प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा, अचानक ही माता पिता से आपको लाभ मिल सकता है, पैतृक गांव की यात्रा हो सकती है, वहाँ पर आपको कुछ लाभ मिल सकता है। पैतृक गांव तो समझते हैं ना, गांव की यात्रा जिसे कहते हैं। साथ ही साथ विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, सरकारी कोई फाइल आपकी अप्रूव्ड हो सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह यानी 29 अप्रैल से 5 मई तक कोई ना कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा, चाहे कोर्ट केस से संबंधित हो या किसी भी गवर्नमेंट महकमे से संबंधित कोई केस आपका चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको इस उच्च के सूर्य का गज केसरी योग का भाई भरपूर फायदा मिलने वाला है। या फिर आपकी नौकरी नहीं लगी है, आप बेरोजगार बैठे हैं, तो भी आपको फायदा मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं में से इंटरव्यू की कॉल आएगी, आपको बुलाया जाएगा। और हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट भी नौकरी में काम को कैसे बढ़ाया जाए, काम को कैसे और अच्छा किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 3 बड़े लाभ सिंह राशि को मिलेंगे और एक हानि होगी। पहला अगर देखा जाए तो ये सप्ताह पहला बड़ा लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन, किसी से लेना है धन तो उससे बात कीजिएगा। ये सप्ताह 29 अप्रैल से लेकर 5 मई में वो मिलेगा। कोई लोन लेना है तो प्रयास कीजिएगा, आपको वो मिलेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह अचानक ही आपको आपका रुका हुआ काम या रेंट या प्रॉपर्टी आपकी रेंट पे नहीं चल रही या आपकी कोई शॉप खाली है तो वो भी चढ़ती हुई नजर आएगी। तीसरा अगर देखा जाए तो डील आपकी कोई ना कोई बनेगी और आपको छोटा मोटा धन लाभ करा के रहेगी, यानी 3 बड़े धन लाभ होंगे। हानि भी होगी, आपका बिजली पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कुछ खर्चा भी होता हुआ नजर आएगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ गुरु चंद्रमा की दृष्टि आपके परिवार भाव पे, तो परिवार के साथ में ये सप्ताह आप किसी तीर्थ यात्रा या सिद्ध मंदिर में भी जा सकते हैं, वहाँ का भी प्लान सिंह राशि वाले 29 अप्रैल से 5 मई में अचानक बन सकता है, उसकी योग नजर आ रहा है। बात करें दाम्पत्य जीवन की यानी लव लाइफ, पति पत्नी की, तो ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर बच्चों में बिजी, अपने काम में बिजी रहेगा, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। हाँ, आपके घर में या फिर पार्टनर के साथ में आप पार्टनर कोई मित्रों से मिल सकते हैं, पार्टनर के परिवार वालों से इस सप्ताह मिलेंगे, या फिर आप अपने ही परिवार में पार्टनर के साथ जाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। शादी समारोह में जाएंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी पार्टनर से रिलेशन मध्यम ठीक ठाक सा रहेगा, लेकिन दोनों ही बिजी रहने वाले हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, आपके पद प्रमोशन के, आपको बड़ा प्रोजेक्ट देने के इस सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। तो करियर में चाहे व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपकी सेल बढ़ जाएगी। अगर आप शोरूम करते हैं, दुकान में, तो आपकी सेल बढ़ सकती है, आपको बड़े काम मिल सकते हैं। और नौकरी करते हैं तो जैसा मैंने कहा ऑफिस से संबंधित कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 10वें भाव में गुरु चंद्र की युति गज केसरी योग बना रही है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा
कहीं ना कहीं एजुकेशन पे, कुछ सीखने पे, अपने आप को अपडेट करने पे इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ में आपको पेट की अचानक कंधों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द हो सकता है, उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। 2 बड़े धन लाभ मिलेंगे, 2 नुकसान भी होंगे। पहले मैं बात कर लेता हूं तो 29 अप्रैल से और 5 मई के बीच में शुक्र के कारण अचानक कोई व्यक्ति आएगा, कोई जान पहचान का, वो से आपको कोई डील से आपको लाभ होगा। दूसरा बुध का मतलब क्रय विक्रय से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन लोहे पे आपका खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा होगा। अचानक ही कोई वस्तु आपकी गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, उस पर आपका धन खर्च कन्या राशि का हो सकता है। साथ ही साथ आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ के बारे में या पति पत्नी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम ही फल 29 अप्रैल से लेकर और 5 मई तक आपको मिलने वाला है। यानी पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होगा, पार्टनर आपको कोई परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी सुनाएगा, पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाएंगे, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन पार्टनर को अचानक ही आईसाइट, स्किन की प्रॉब्लम या हेल्थ की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। पार्टनर के सर में दर्द या पीड़ा की, पेन की प्रॉब्लम पार्टनर को रह सकती है। तो कुल मिला के पार्टनर के साथ में करियर में ये सप्ताह अच्छा है, पार्टनर के साथ एंजॉय में जाने के लिए अच्छा है। लेकिन पार्टनर को अचानक चोट लग सकती है, पार्टनर को अचानक दर्द हो सकता है उसके लिए, और फिर पार्टनर को आपको डॉक्टर को दिखाना भी पड़ेगा, उनको दवाइयाँ भी खिलानी पड़ेगी, उसके भी योग इस सप्ताह ही बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशन के लिए सप्ताह अच्छा है, लेकिन पार्टनर की हेल्थ के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए नया कोई परिवर्तन आएगा, नया प्रोडक्ट आपको सीखना पड़ सकता है, क्लाइंटों से घर जाके या उनके ऑफिस जाके मिलना पड़ सकता है, नया कुछ स्कीम ऑफिस में बनेगी वो आपको समझनी पड़ सकती है। तो ये सप्ताह चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, वो नए प्रोडक्ट को समझने में बिजी रहेंगे। जो नौकरी करते हैं वो नई स्कीम को समझने और समझाने में बिजी रहेंगे। तो ये सप्ताह मीटिंग वाला दौर रहेगा, सीखने वाला दौर कन्या राशि का रह सकता है। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि के लिए पहले तो देख लेते हैं कि आपका फोकस पॉइंट क्या है। 29 अप्रैल से लेकर और कहीं ना कहीं 5 मई तक बात कर रहे हैं, और आपको मेरा साप्ताहिक राशिफल पसंद आता है तो आप मित्रों चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, न जाने आप क्या चाहते हैं। चैनल को फेसबुक में अगर आप जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो। चलिए सबसे पहले हम आपके फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुला राशि का फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा कि कर्जे को कैसे दूर किया जाए, जो कार्यों में विघ्न हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, काम को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ की स्थिति अच्छी है, बस हल्की फुल्की एलर्जी की प्रॉब्लम रह सकती है। आईसाइड की थोड़ा सा आईसाइड में कम दिख सकता है, उसकी हल्की फुल्की समस्या इस सप्ताह, या हल्की फुल्की कमजोरी, वीकनेस की समस्या, थकान की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। लेकिन ये सप्ताह मित्रों के साथ में किसी हिल स्टेशन में तुला राशि का जाने का योग बनता है, मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में एंजॉय करने का इस सप्ताह योग बनता है, मित्रों के साथ में कहीं ना कहीं जाने का प्लान इस सप्ताह आप बना सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो गुरु चंद्रमा की युति आपके धन भाव में बैठी है, तो 2 बड़े धन लाभ आपको इस सप्ताह मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, पुराने जो व्यक्ति आपको ना बोल चुके थे कि मुझे आपसे काम नहीं कराना, मुझे आपकी डील नहीं लेनी, अचानक वो व्यक्ति आएंगे और आपको कुछ धन लाभ कराते हुए नजर आएंगे। दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भी फंसे हुए काम हैं वो भी आपके हाथों से इस सप्ताह प्रयास करेंगे तो इस सप्ताह वो पूरे होंगे और उससे भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कृषि जमीन से संबंधित कोई लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। माता पिता परिवार से कोई ना कोई लाभ आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के तुला राशि को ऐसी ऐसी जगह से इस सप्ताह धन आएगा जहां से उम्मीद आपने खो रखी है। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं आपके करियर भाव के बारे में तुला राशि की। तो करियर भाव के अंदर बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति है मीन राशि में, तो कहीं ना कहीं 3 बड़े चेंजेस आपको करियर में, व्यापार में, नौकरी में इस सप्ताह मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, आपको नया प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। ऑफिस के अंदर कोई खुशखबरी होगी, कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी जिससे आप खुश हो जाएंगे। तीसरा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सेल भी इस सप्ताह होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ चौथी अगर देखा जाए वो माइनस है कि इस सप्ताह कोई व्यक्ति आपकी खुशियों से जलकर षड्यंत्र रचेगा, कलीग को, जूनियर को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो इस सप्ताह आप अपना काम करते रहिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, कान के कच्चे मत बनिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ ये सप्ताह जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील इस सप्ताह आपको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन बिजली पे, मशीनरी पे भाई आपका खर्चा भी होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप वंडरफुल रहेगा। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपसे खुश होगा। पार्टनर का सिलेक्शन किसी बड़े काम में हो सकता है, पार्टनर को नई जॉब मिल सकती है, पार्टनर का सरकारी कोई काम बन सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर के माता पिता किसी कोई ना कोई इच्छा आपके पार्टनर की मान सकते हैं, तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ हो सकता है कि आप इस सप्ताह नदी पहाड़ों की यात्रा भी कर पाएं, उसके भी योग इस सप्ताह बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप भी तुला राशि का अच्छा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके फोकस पॉइंट की। तो इस सप्ताह रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, रिलेशन को कैसे अच्छा किया जाए, बिजनेस को कैसा बढ़ाया जाए, तो वृश्चिक राशि का इसमें फोकस में ध्यान रहेगा, क्योंकि गुरु चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ अच्छी है, बस पेट की हल्की फुल्की समस्या रहेगी, बाकी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, गुरु चंद्रमा दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, तो 2 बड़े धन लाभ आपको इस सप्ताह नजर आएंगे। पहला देखा जाए कि कोई डील आपकी बन सकती है, उससे आपको धन लाभ होगा। दूसरा, कोई सी लेडीज, चाहे आपकी पार्टनर से आपको धन लाभ होगा, आपकी बहन से, आपकी माता से, या किसी लेडीज क्लाइंट से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। संतान के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है, उनको ENT की प्रॉब्लम रहेगी, संतान से बहस होगी, संतान से थोड़ा इस सप्ताह आप परेशान रहेंगे। और दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करूं तो आपके जो पार्टनर हैं उनका पद प्रमोशन का योग बनता है, उनका रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने के सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु की बात मानने का ये सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आपका पार्टनर भी पूजा पाठ, कोई उन्नति के लिए उपाय करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के आपका पार्टनर भी बड़ा आध्यात्मिक ये सप्ताह रहने वाला है। करियर के बारे में बात करें तो करियर और नौकरी के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह करियर में आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है। नौकरी वालों का बॉस आपके कार्य की प्रशंसा कर सकता है, बॉस आपको समझेगा, आपकी प्रॉब्लमों को समझेगा, उसमें राय भी देगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी कोई काम का ऑफर आएगा। एटलीस्ट आप करें ना करें, लेकिन सूर्य उच्च के बैठे हैं तो आपको कोई सरकारी काम मिलता हुआ आपको नजर आएगा, आपको दिया जाएगा। बाकी आप ले ना ले, आपकी मर्जी है। तो कुल मिला के कार्य क्षेत्र के लिए भी ये सप्ताह अति उत्तम रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह होने वाला है करियर के ऊपर। करियर को बढ़ाने पे आप ध्यान देने वाले हैं। करियर में जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए आप ध्यान देने वाले हैं। नई नौकरी पे अप्लाई करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। और हेल्थ के बारे में हम चर्चा करें तो हेल्थ आपकी अच्छी ही इस सप्ताह रहने वाली है, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन की स्थिति मिश्रित रहेगी। 2 बड़े धन लाभ मिलेंगे और इसी सप्ताह यानी 29 अप्रैल से 5 मई में 2 हानियां भी होंगी। 2 बड़े धन लाभ के बारे में बात करें, अचानक कोई व्यक्ति आएगा, जान पहचान से कोई काम मिलेगा, उससे धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। कोई सेल एंड परचेज से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन गलत होने से आपको हानि भी हो सकती है, उस पर भी याद रखें। सूर्य आपके 5वें भाव में बैठे हैं तो संतान से संबंधित, संतान का जॉब का अच्छा ऑफर, विद्या का कोई काम बन सकता है, यानी संतान से संबंधित इस सप्ताह कोई खुशखबरी, कोई काम बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो गुरु चंद्र की युति है, तो ये सप्ताह ऑफिस में आपकी बात मान ली जाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किए गए प्रयास से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आपकी सेल भी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो करियर के लिए ये सप्ताह लाजवाब है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। वीकेंड में किसी आप पार्टी फंक्शन में जा
सकते हैं, किसी शादी विवाह में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन पार्टनर को पेट संबंधी इस सप्ताह प्रॉब्लम हो सकती है। हल्के से आपके पार्टनर से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, हालांकि वो सॉल्व भी होने वाले हैं। यानी कुल मिला के अच्छा बुरा दोनों प्रकार का दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुरु चंद्र दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं, तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा संतान के ऊपर या फिर विद्या के ऊपर आपका फोकस पॉइंट होगा। अपने आप को अपडेट करने पे आपका फोकस पॉइंट होगा। इसके याद रखिएगा, मंगल की 7वीं नीच मंगल की यानी कर्क राशि के मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पे है। तो ये सप्ताह क्रोध पे आपको नियंत्रण करना है, जल्दीबाजी में निर्णय नहीं करना है, जल्दीबाजी में गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। छोटे छोटे ही सही लेकिन 4 बड़े धन लाभ आपको हो सकते हैं। पहला अगर देखा जाए रिश्तेदारी से या मित्रों से कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है या फिर कोई धन लाभ हो सकता है। दूसरा आपका देखा जाए तो जो मार्केट में फंसा हुआ धन है, जो डील है, वो भी आपकी इस सप्ताह बन सकती है। अचानक ही कोई डील इस सप्ताह क्रैक होगी, उससे भी धन लाभ होगा। क्रय विक्रय से भी आपको धन लाभ होगा। यानी कुल मिला के इस सप्ताह छोटे छोटे धन लाभ आपके होंगे। आपकी प्रॉपर्टी जो खाली है उसका से संबंधित भी आपको कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो मकर राशि के लिए ये जो 29 अप्रैल से लेकर 5 मई में आप प्रयास करेंगे धन से संबंधित डील बनाने की, तो बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार में किसी सदस्य का कोई रुका हुआ काम, मांगलिक काम या कोई करियर का काम बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो सप्तम भाव में कर्क राशि के मंगल है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पत्नी को या पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, इन्फेक्शन की समस्या, पेन की समस्या, बॉडी पेन की समस्या रहने वाली, यानी हेल्थ की इशू रहेगा आपके पार्टनर को, उसकी योग नजर आ रहे हैं। और हेल्थ को लेकर आपकी और पार्टनर की बहस भी होगी, रूठम राठी भी होगी और मनाना और रूठना चलता रहेगा। तो ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर या व्यापार के बारे में ये सप्ताह मध्यम फलदायक रहेगा। करियर में कुछ काम आपके बनेंगे, कुछ चीज़ें बनेंगी और कुछ चीज़ें के लिए आपकी पोस्टपोन भी होगी, लेकिन ना नहीं होगी। चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, क्लाइंटों से मीटिंग होगी तो कुछ चीज़ों में आपको रिजल्ट मिलेगा और कुछ चीज़ें आगे के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। हाँ, ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के आपके वीकेंड में योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के करियर के लिए मध्यम फलदायक रहेगा। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए सबसे पहले ये सप्ताह में आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट परिवार में होगा, प्रॉपर्टी में होगा, रेनोवेशन पे होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप रेनोवेशन कराने वाले हैं, परिवार पे ध्यान देने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। ये सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी ही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है कुंभ राशि को। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 3 बड़े धन लाभ 29 अप्रैल से 5 मई के बीच में आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला देखा जाए तो अचानक ही विदेशों से कोई इनकम प्राप्त हो सकती है, विदेशी व्यक्ति से आपको धन लाभ होगा। दूसरा क्रय विक्रय से आपको धन लाभ होगा और अचानक ही इस सप्ताह कोई डील बनेगी जिसकी उम्मीद नहीं थी, उससे आपको धन लाभ होगा। हानि के बाद में कोई वस्तु आपकी चोरी या गुम या खराब हो सकती है, वो योग भी इस सप्ताह बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए गुरु चंद्रमा की युति आपके चतुर्थ भाव में है, तो परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में कुंभ राशि वाले इस सप्ताह जा सकते हैं। माता पिता को भी ले जा सकते हैं, परिवार को भी ले जा सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु के दर्शन आप इस सप्ताह कर सकते हैं। अचानक ही आपका योग बनेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे आपके पति पत्नी है, तो ये सप्ताह पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर की ऑफिस में इच्छा मान ली जाएगी। पार्टनर और के करियर में बहुत बड़ा बूस्ट, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। बॉस पार्टनर की तारीफ करेगा, आपस में भी रिलेशन अच्छा रहेगा। यानी पार्टनर के लिए यह सप्ताह वंडरफुल रहने वाला है। करियर के बारे में अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो करियर के स्वामी मंगल है। मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं, पोजीशन अच्छी है, तो ये सप्ताह अच्छी सेल होती हुई आपकी नजर आएगी। लेकिन मंगल अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल देगा। कहीं जहां पर आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, वहां पर कुछ दिक्कतें भी हैं। कुछ दिक्कतें यानी कि आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या काम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब भी अचानक होगी, उस पर भी आपका धन खर्च होगा। लेकिन ये सप्ताह अच्छी सेल भी आप करते हुए नजर आएंगे। तो यानी मंगल का अच्छा बुरा प्रभाव व्यापारी करियर पे मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध राहु और शनि की युति
आपकी ही राशि में है तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट होगा रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए। भाई बहनों से रिलेशन, यार मित्रों से रिलेशन जो बिगड़े हैं उसको आप मेंटेन करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। या रिलेशन से कोई लाभ लेने वाले हैं, जान पहचान से कोई लाभ लेने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह हेल्थ में कहीं ना कहीं आपको हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या मीन राशि वालों को इस सप्ताह रहने वाली है। लेकिन ये सप्ताह कोई ना कोई खुशखबरी आपको परिवार से संबंधित, करियर से संबंधित आपको जरूर मिलेगी और उस खुशखबरी के कारण कहीं ना कहीं आप मिठाई बांटने वाले हैं, खुश हो जाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बात करें धन की स्थिति की तो सूर्य यहाँ पर उच्च के बैठे हैं तो सरकारी रुका हुआ काम आपका में हो सकता है। बॉस खुश होकर कोई प्रोजेक्ट ऐसा दे सकता है आपको जिससे आपको बहुत धन लाभ हो सकता है। बॉस की राय से आपको अच्छा खासा धन लाभ इस सप्ताह हो सकता है। विदेशों से इनकम प्राप्त होगी, इसका भी योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। रुका हुआ धन भी मीन राशि को मिलेगा तो धन के लिए यह सप्ताह सूर्य उच्च के कारण बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के तो दाम्पत्य जीवन में तो भाई केतु बैठे हैं तो मध्यम रहेगा, जहां पर आपके पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। करियर में नई नौकरी का योग या नया प्रोजेक्ट में आपके पार्टनर का नाम आता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। वहीं पर आप दोनों की मतभेद भी होगी और कहीं ना कहीं वाद विवाद भी आपके बीच में रहेगा। और वीकेंड में वाद विवाद के बाद भी वीकेंड में मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में भी आप जाने वाले हैं। तो कुल मिला के आपके पार्टनर का आपके प्रति थोड़ा सा मूड स्विंग इस सप्ताह रहेगा। जबरदस्ती आपका पार्टनर आपसे नाराज होता हुआ नजर आएगा, हालांकि उनके करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह मीन राशि के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।